नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के ऊपर मेनली ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है HPU बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के आपको एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक और 40 मार्क्स के ही होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो इन क्वेश्चन को आप ये क्वेश्चन जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो करने हैं आपने खुद को एज ए टीचर रख के करने हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए एज ए टीचर करने से सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए। इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। तो यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। तो यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को स्लो करना है, धीमा रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है चूंकि द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज। तो शिक्षा का क्षेत्र जो है वो संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है चूंकि। तो 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो शिक्षा का क्षेत्र जो है वो संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है चूंकि शिक्षण में आने वाली समस्या कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर। एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प जो होगा वो होगा आपका अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है। द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है उसका जो उपयोग है वो किसके आधार पर उचित है। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन जो है, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन है जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो किस शिक्षण पद्धति में जो शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड जिसे कहते हैं। उस विधि में, उस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की जो भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है, एक्टिव बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए। स्कूल शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड। तो विद्यालय को बालकों के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए। तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए कि बालक द्वारा जीवन कौशल का जो अधिग्रहण है, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण जो है वो विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इसके बाद आप, तो मतलब बोला गया कि स्टूडेंट्स गिव्स ए पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पुनर्बल प्रदान करेंगे। क्या प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट देंगे किसको, बच्चे को। विद्यार्थी जब आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है तो इसके बाद आप उसे क्या करेंगे, पुनर्बल प्रदान करेंगे, प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया कि सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, यदि द बेस्ट रीज़न बिकॉज ऑफ विच ए टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स इज इफ़। तो सबसे अच्छा कारण क्या होगा जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वे कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है, ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन द क्लास। तो कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है, तो वो कारण जो होगा जिसकी वजह से शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वट वुड यू टू डेवलप द सेम। तो छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। एज ए टीचर आपने क्या करना है, तो क्या करना है, खुद को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए रोल मॉडल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 119 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खुद को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। ए स्टूडेंट इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली। तो एक छात्र जो होता है वो असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका औसत छात्र से उच्च या निम्न होता है। जो छात्र असाधारण होता है उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से औसत छात्र से उच्च या निम्न होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है, हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड। तो भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपकी अति अधिगम से, ओवर ओवर अर्निंग से। आप क्या कर सकते हो कि भूलने की बीमारी को हम कम कर सकते हैं ओवर अर्निंग की वजह से, फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, भूलने की बीमारी को अति अधिगम से कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो आप उससे कैसे निपटेंगे। इसमें बोला गया कि इफ़ ए स्टूडेंट्स एलिग्स अगेंस्ट यू फॉर शोइंग फेवरेटिज्म इन इवेल्युएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, हाउ वुड यू डील विद हिम। तो यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो आप उससे कैसे निपटेंगे। तो 122 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे। क्या करेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सो हिज आंसर बुक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक टीचर को क्या चाहिए, इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रैपर्ट विद स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अच्छी तरह से संवाद करे, कम्युनिकेट वेल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका निर्णय लेने की क्षमता जो है वो उसको हमने क्या करना है, विकसित करना है। उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है, विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ा गुण कौन सा महत्वपूर्ण है, वो है आपका स्वतंत्र सोच जो है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है, वो क्वालिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ा गुण जो है वो है आपका स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। 125 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य रूप में क्या करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था आपको कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट विल यू डू एज प्रिंसिपल इफ़ ए टीचर ऑफ द स्कूल डज नॉट कम टू ए फंक्शन ऑफ स्कूल ऑन टाइम। तो यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे। तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आप उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विद्यालयों पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा। देयर इज़ ए फियर ऑफ सोशल एवल्स इफेक्टिंग द स्कूल, वट विल बी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट। तो विद्यालय पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, डर है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आशावादी। तो विद्यालय पर सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का जो डर होता है, इसे रोकने के लिए आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्टिमिस्टिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि द प्रायोरिटी ऑफ टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। तो बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, केवल लड़कियां ही केवल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो मुझे डाउट है, आई थिंक इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन अगर किसी को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो क्यों देनी चाहिए, इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए। हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो 129 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। इंटेंसिव स्टडी जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गहन अध्ययन द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि परिवार एक साधन है, फैमिली इज़ ए मीन्स ऑफ। तो परिवार एक साधन है, तो परिवार किस प्रकार का साधन है। 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, इनफॉर्मल एजुकेशन। फैमिली इज़ ए मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ के शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे। देयर इज़ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। तो किसी गांव में आप शिक्षक हैं, वहाँ ग्रामीणों में तनाव है, गांव वासियों में तनाव है, तो एज ए टीचर आप क्या करोगे। तो 131 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ग्रामीणों में तनाव है, आप वहाँ के शिक्षक हैं, तो आप क्या करोगे, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है। इसमें बोला गया कि गृह कार्य देने का ये लाभ है कि विद्यार्थी, तो इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। तो गृह कार्य देने का ये लाभ है कि विद्यार्थी। तो 132 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन
डी, स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। किसके द्वारा? गृह कार्य देने का ये लाभ होता है कि विद्यार्थी जो होता है वह स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, क्यों? इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टफ इन स्कूल बिकॉज। तो जी, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए? तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो पर्यावरण शिक्षा है स्कूलों में दी जानी चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से शिक्षण की बोला गया कि शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। तो 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड द स्टूडेंट्स। द शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, ये होती है आपकी छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दल शिक्षण से विकसित करने की क्षमता है। तो द टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। तो दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत। टू हैबिट द सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। तो दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है आपकी एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 137 है। इसमें बोला गया है कि एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। ए गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। तो एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अत्यधिक जानकारी जो प्रदान करता है वो एक अच्छा संचारक होता है। किसे प्रदान करता है? वो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। तो उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? ए दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एज ए टीचर आपने क्या करना है कि समारोह में भाग लेंगे। टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से अत्यधिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड, असंबंधित प्रश्न पूछता है उस विषय से। तो टू द टॉपिक व्हाट विल यू डू। एक कक्षा में एक आप विषय पढ़ा रहे हैं तो एक छात्र ऐसा है जो उस विषय से असंबंधित, मतलब उस विषय से वो संबंधित प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? तो 140 का जो करेक्ट आंसर है, आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। ऑप्शन
डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। तो एनसीटी का जो उद्देश्य क्या है, 141 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, शिक्षा के महाविद्यालयों को मानकों को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षा के महाविद्यालयों में मानकों को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे। इफ़ यू want to improve the ability of observe in children, which of the following would be you recommended। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्या करेंगे, मानसिक संकायों का प्रशिक्षण करेंगे, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट। तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इसमें बोला गया कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, बाय इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मुझे लगता है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये बच्चों में रुचि विकसित करता है। तो अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा क्या होता है, बच्चों में रुचि विकसित करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर किसी को डाउट है तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस। तो इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है, 144 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती हैं, अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम। तो इंद्रियों के विकसित होने का महत्व क्या होता है कि अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती हैं, किस पर, इंद्रियों पर, सेंसेस पर। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसमें बोला गया कि मान लीजिए आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 145 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, समझ, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोला गया कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग, समझ, मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि NLM स्टैंड्स फॉर। तो ये है आपका नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। NLM का जो अर्थ होता है, फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल लिटरेसी मिशन है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1988 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल लिटरेसी मिशन जो थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1988 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 147 है, इसमें बोला गया कि आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। आपके पास एक लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, तो उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। आप क्या करेंगे, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टूगेदर। उन कार्यों को निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ करना है, कि इन्होंने, लड़के और लड़कियों ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सेप्ट टू डेवलप। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भावनाओं पर नियंत्रण जो है, कंट्रोल ओवर इमोशंस।
अगर आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं, तो किसकी, वो है भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशन पर हम विशेषता को विकसित करने में की आशा नहीं रख सकते, होप नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या क्या लाभ है। बट एडवांटेज टू ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट हैव मोर ओवर एसे टेस्ट। तो निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है। तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है, ये लाभ है आपका नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज। तो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है। 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका छात्र उपलब्धि स्तर, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है वो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। एचपीयू बीएड एंट्रांस 2021 का पेपर आज हमने डिस्कस किया। मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस किए। 40 क्वेश्चन थे ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।